हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, जो नवजात बच्चे होते हैं, टॉयलेट करते समय स्पेशली जो 0 से लेकर 6 मंथ तक के बच्चों में ये चीज़ देखी गई है कि जब भी वो यूरिन करने वाले होते हैं उससे कुछ सेकंड पहले और यूरिन करते समय, यानी जैसे उनको यूरिन पास करना होता है, वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाते हैं, रोने लगती हैं। क्यों रोते हैं? बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आए हैं कि मैम मेरा बच्चा जब टॉयलेट करता है तो बहुत ज़्यादा रोता है, टॉयलेट करने से पहले, टॉयलेट आ भी नहीं हो रही होती उससे कुछ सेकंड पहले ही रोने लगता है, टॉयलेट करते समय रोता है और फिर थोड़ी देर बाद अपने आप शांत हो जाता है। और ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है मेरे बच्चे के साथ। क्या मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? क्या ये न्यूबॉर्न बेबी, जो बेबी गर्ल होती है, बेबी बॉय, दोनों में ये प्रॉब्लम होती है? तो ऑफकोर्स ये दोनों में ये प्रॉब्लम हो सकती है। रीज़न जानते हैं कि क्यों नवजात बच्चा टॉयलेट करने से पहले रोता है और टॉयलेट करते समय रोता है, फिर शांत हो जाता है। तो आज का जो टॉपिक है कि नवजात बच्चे क्यों यूरिन करने से पहले और करते समय रोते हैं, तो चलिए जानते हैं एक एक रीज़न के बारे में। तो अगर आपका बच्चा ऐसे कर रहा है तो इसके पीछे मल्टीपल रीज़न होते हैं, जिसमें से सबसे पहला है आप बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली बच्चे को डायपर पहना रहे हैं और डायपर पहनाते पहनाते क्या बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं और यूरिन करने से पहले वो बच्चा थोड़ा सा रोएगा, अनकंफर्टेबल फील होता है और वो रोता है। तो ये भी रीज़न है कि आप अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा डायपर मत पहनाइए, क्योंकि डायपर में बच्चा टॉयलेट कर लेता है और भरा रहता है और बच्चा अपने आप को बहुत ज़्यादा असहज और डिस्कम्फर्ट फील करता है। तो बहुत ज़्यादा कंटिन्यू डायपर मत पहनाइए। डायपर अगर आप बच्चे को पहना रहे हैं तो बहुत रेयरली, वो भी रात के समय पहनाइए, दिन में आप अवॉइड करिए। नंबर 2 हम बात करेंगे डायपर रैश के बारे में। अगर आपके बच्चे को डायपर रैशेस भी हो रखे हैं, जैसे जो बेबी गर्ल होती हैं उनके जो प्राइवेट पार्ट है, जो वेजाइना है, वहाँ पर रेड रेड दाने हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ओपन एरिया है। ओपन एरिया है, वहाँ अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाती, अच्छे से आप उसे वॉश नहीं कर पाते और वो गीला होकर बच्चा डायपर में पड़ा रहता है। ठीक है, तो डायपर रैश भी हो जाते हैं, चाहे वो बेबी बॉय हो चाहे बेबी गर्ल हो। डायपर रैशेस की वजह से बच्चा जब टॉयलेट करने वाला होता है तो उसको जैसी प्रेशर हल्का सा महसूस होता है और जब वो करेगा तो बहुत ज़ोर से रोएगा। ठीक है, तो कोशिश करें अपने बच्चे को डायपर कम पहनाएं। अगर आप डायपर पहना रहे हैं तो उसको रैशेस ना हो पाएँ, उसके लिए अच्छे से प्राइवेट पार्ट की क्लीनिंग करें और डायपर रैश क्रीम आप ज़रूर यूज़ करिए, या फिर आप कोकोनट ऑयल भी आप वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। डायपर पहनाने से पहले डायपर फ्री टाइम कम से कम आधे घंटे का अपने बच्चे को ज़रूर दीजिए। नंबर 3 हम बात करेंगे यूटीआई। जी हाँ, अगर आपके बच्चे को इन्फेक्शन वगैरह कुछ हो रखा है या यूरिन इन्फेक्शन हो रखा है, दूध कम पी रहा है, अगर दूध कम पिएगा तो उसको टॉयलेट करते समय या उससे पहले बच्चे को वो सेंसेशन होगी और बच्चा रोएगा, क्योंकि जब टॉयलेट कम आती है तो जलन होती है। हमने खुद में भी ये चीज़ नोटिस करी, जब हम पानी कम पीते हैं और तो जब टॉयलेट पास करते हैं तो हमको एक अजीब सी जलन और बर्निंग जैसा महसूस होता है। तो वही सेम चीज़ बच्चे भी फील करते हैं। तो यूटीआई या फिर लिक्विड इनटेक कम करने की वजह से भी बच्चा टॉयलेट करते समय रोता है, या उससे पहले भी बच्चे को जैसे ही फील होने लगता है कि हाँ उसे टॉयलेट करनी है तो बच्चा रोने लगेगा। तो ये भी एक रीज़न है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे। अगर आपका बच्चे का यूरिनरी ब्लैडर भर गया, या बहुत ज़्यादा टाइम्स उसने यूरिन पास नहीं करी है किसी भी रीज़न की वजह से, या सोया हुआ था या उसने यूरिन पास नहीं करा, बहुत कम दूध पिया है और यूरिन ब्लैडर उसका बहुत ज़्यादा भर गया है, फिर बच्चा यूरिन पास करता है, तब भी बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे ही बच्चा को ये स्टिमुलेशन होगा कि हाँ आप उसे टॉयलेट करनी है, उससे पहले ही वो रोना स्टार्ट कर देगा और जब तक वो टॉयलेट नहीं कर देगा तब तक वो रोता रहेगा। तो ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि बच्चे को क्रैंकी बनाती हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग कर देती हैं जब बच्चा यूरिन पास करने वाला होता है। और एक और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि मैं अब लास्ट में आपको डिस्कस करूंगी, डिस्चेजिया। जी हाँ, शिशुओं में डिस्चेजिया क्या होता है? डिस्चेजिया होता है कि जो बच्चे की बॉडी होती है, उनकी जो मांसपेशियां होती है, पेल्विक फ्लोर की जो मांसपेशियां होती हैं वो डेवलप हो रही होती है और उनमें जब सेंसेशन होता है, मीन्स बच्चा जब टॉयलेट करेगा ना तो उससे पहले वो अनकंफर्टेबल फील करेगा और जो मसल्स होती हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई होती हैं, वो बन रही होती है, उस समय स्ट्रॉन्ग हो रही होती हैं। तो शिशुओं में क्या होता है, जो नवजात बच्चे होते हैं तो उनमें ये प्रॉब्लम पाई जाती है कि डिस्चेजिया की। तो बच्चे की जब मसल्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बच्चा जब टॉयलेट करेगा ना तो कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा सेंसेशन होगी, बहुत ज़्यादा मतलब बच्चे को इरिटेशन होगी उस समय,
और ये तब तक रहती है जब तक बच्चा आपका 6 मंथ तक नहीं हो जाता। 6 मंथ के बाद अपने आप ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। उससे पहले कुछ बच्चे एकदम मैच्योर होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम नहीं रहती, लेकिन कुछ बच्चे प्री मैच्योर हैं, ट्विंस बेबी हैं, IVF से हुए हैं या 7वें महीने में बच्चा हो गया, तो उनमें जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती, बनी नहीं होती, मजबूत नहीं होती हैं। तो उसमें बच्चे क्या है कि अपने यूरिन को प्रॉपर तरीके से होल्ड नहीं कर पाते, मसल्स वीक होती हैं। तो बच्चा जब टॉयलेट पास करने वाला होता है ना, तो उसे बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेशन होती है, उस समय बहुत डिस्कम्फर्ट फील करता है। तो ये सिस्युओं में डिस्चेजिया की प्रॉब्लम होती है, जो कि पेल्विक जो मसल्स होती हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वीक होती हैं। और जब बच्चा 6 मंथ ऑनवर्ड हो जाता है तो अपने आप वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है जिसके वजह से बच्चे को थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होता है यूरिन पास करते समय। तो अगर आपका बच्चा ऐसा कर रहा है तो ध्यान रखिए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग के पॉइंट बताए, डायपर फ्री टाइम दीजिए, डायपर रेसिस क्रीम लगाइए, बहुत ज़्यादा डायपर मत पहनाइए, जितना हो सकता है अपने बच्चे को दूध पिलाइए, लिक्विड दीजिए। अगर बच्चा लिक्विड कम पिएगा तो बच्चे की बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी और यूरिन करते समय वो बहुत ज़्यादा रोएगा। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि अपने बच्चे की जो प्राइवेट पार्ट की क्लीनिंग ज़रूर करिए। कभी कभी जो बच्चे की जो फोर स्किन होती है, जो बेबी बॉय होते हैं, उनकी जो फोर स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा टाइट होती है, ओपन नहीं होती है। कुछ न्यू मदर जानती नहीं है कि उसकी क्लीनिंग भी करनी होती है, उसकी स्किन को हटा के थोड़ा सा पानी डाल के सफाई करनी होती है। कभी कभी एक डिप आप एक थोड़ा सा आप एक बूंद ऑयल भी रख सकते हो उस पर। कभी कभी अगर आपको ऐसा लग रहा है रेडनेस है, दाने हैं, या आपको ऐसी लग रही है उसकी जो बिल्कुल टॉप की जो स्किन है वो फूली फूली लग रही है, उस स्किन के अंदर आपको कुछ वाइट वाइट यानी गंदगी नज़र आ रही है। कभी कभी बच्चे की जो फोर स्किन है अंदर अंडे पड़ जाते हैं, गंदगी के कीड़े से पड़ जाते हैं, तो उसकी साफ़ सफाई होना जो बच्चों की, बेबी बॉय की, बहुत ज़्यादा स्पेशल है। फोर स्किन टाइट होती है, स्किन आप नीचे ही नहीं कर रहे, उसकी सफाई नहीं कर रहे, तो बच्चे को उस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है बच्चे को टॉयलेट करते समय। तो कोशिश करें हम बेबी बॉय की स्पेशली आप क्लीनिंग करें। ऐसे ही जो बेबी गर्ल है उसकी जो साइड्स होती हैं वेजाइना की, वहाँ पर क्लीनिंग करें, क्योंकि वहाँ पर गंदगी रहती है, तो वहाँ पर भी वाइट कलर की चीज़ें और जमा हो जाती हैं, गंदगी बन जाती है, जो कि बच्चे को बहुत दिक्कत रहती है। तो उसकी भी अच्छे से बेबी गर्ल की क्लीनिंग कर वहाँ पर भी आप कभी कभी ऑयल लगा सकते हैं, तो फिर बच्चे को फिर दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो ये रीज़न है कि आपका छोटा बच्चा है, अगर वो 1 महीने का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है और 6 मंथ का भी हो सकता है। अगर ये प्रॉब्लम आ रही है बच्चे के साथ तो ये रीज़न हो सकते हैं। सॉल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया। शिशुओं में डिस्चेजिया की जो प्रॉब्लम होती है वो 6 मंथ के बाद ख़त्म हो जाती है। फिर बच्चा जब टॉयलेट करेगा तो फिर उसको इतनी दिक्कत नहीं होती है, फिर वो टॉयलेट करने से पहले या टॉयलेट करते समय इतना नहीं रोएगा। क्या करेगा नॉर्मली, जैसे टॉयलेट जब बच्चा करता है तो वो फूल सा जाता है, अपने चेहरे को फुला लेगा, हाथ ऐसे बांध लेगा। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो कि नॉर्मल बच्चे ऐसे करते हैं। अगर आपका बच्चा भी ऐसा कर रहा है कि मुट्ठियों को बांध लेता है, इठ जाता है, गाल लाल हो जाते हैं, गालों को फुला लेता है टॉयलेट करते समय, तो ये सब बच्चे ऐसा करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो जितना हो सकता है वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी। धन्यवाद।